नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठोरेला ब्रेन एक्सेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो चाहे आप ब्रेन डेवलपमेंट के किसी भी वर्टिकल के ट्रेनर हों, कुछ भी आप पढ़ाते हो, जो मेमोरी से रिलेटेड है, ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो मिड ब्रेन है, डीएमआईटी है, मेमोरी चैंपियन है, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, क्वांटम ट्रेडिंग, कुछ भी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आप देते हैं, आज का टॉपिक आप सभी के लिए है। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन एक्सेंस लैब के अंदर कि ब्रेन ट्रेनर की डिलीवरी होनी कैसे चाहिए। ब्रेन ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनिंग के की फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। तो अब की फंडामेंटल्स आपको पता होंगे तो आपकी ट्रेनिंग का स्तर बढ़ जाएगा, आप पहले से ज़्यादा अच्छे ट्रेनर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी सर्विस पहुंचा पाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सही तरीका पहुंचे ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो। कई बार ऐसा होता होगा कि आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चा ट्रेनिंग के बीच में आपकी क्लास को पसंद नहीं कर रहा है। शुरुआत में उसको अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे बच्चा क्लास में आना कम कर देता है या इंटरेस्ट दिखाना कम कर देता है। और ये प्रॉब्लम नॉट ओनली ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर, हर तरह के टीचर को ये फेस करनी पड़ती है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्लास के अंदर नहीं आ रहा या बच्चे को जो आप समझा रहे हैं बच्चा समझ नहीं पा रहा। तो टीचर ट्रेनिंग, चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है या आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा। जब भी हम ब्रेन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ब्रेन ट्रेनिंग में कुछ अलग नहीं है। नॉर्मल टीचिंग और ब्रेन ट्रेनिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक समझने का और मैसेज डिलीवर करने का जो फंडामेंटल है वो सेम सा है। एडिटिंग मेरे को करनी पड़ेगी। अब क्या बोला था लास्ट? सेम सा है ना, वो सेम सा है। अब ऐसे केस में आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले समझिए कि आपका कोई भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट आप डिलीवर करने वाले हैं, कुछ भी कंटेंट है, कंटेंट का मतलब है आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट जो आप आज बच्चों को सिखाने वाले हैं या बच्चे या बड़ों अडल्ट को सिखाने वाले हैं, कंटेंट टॉपिक उसके अपने दिमाग में रखिए, वो आप रखते भी हैं। दूसरा, क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है डिलीवरी। अब आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, अपना कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहे हो, आपका कंटेंट डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रेजेंटेशन। देखिए, आपके पास कंटेंट होता है, आप उस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो, डेली डिलीवर कर रहे हो। आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आपकी कंटेंट, आपके टॉपिक पे आपकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत हो सकती है, कोई शक नहीं है। आप डिलीवरी में अपना 100% दे रहे हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आउटपुट वो नहीं आ रहा जो आपको चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन क्या होती है और क्यों जरूरी होती है। प्रेजेंटेशन का लोग ज्यादातर मतलब समझते हैं कि स्क्रीन पे पीपीटी जो बनी हुई है वो प्रेजेंटेशन तो नहीं है, या अच्छे कपड़े पहन के सूट बूट टाई लगा के अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ, अच्छे सेटअप के साथ अपनी बात रख रहे हो, वो प्रेजेंटेशन तो नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन का मीनिंग बहुत डीप है। समझते हैं वो क्या होता है। जब भी एक ट्रेनर एक सेंटर है, उसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, उसे अपने रिसीवर तक जो उसकी बात सुन रहा है, स्टूडेंट्स जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप तक जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, ये जो मैसेज चल रहा है ये सब मैसेज है, जितनी भी बातें हम करें ना ये मैसेज है, वो मैसेज मुझे पहुंचाना है आप तक, रिसीवर तक। आप रिसीवर, ये जितना भी कंटेंट हमने ऊपर देख रहे हैं या मैं लिख रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, वो सब कंटेंट जो है वो आपका मैसेज है। और इस मैसेज के बदले में आपको क्या चाहिए? आपने सेंडर हैं, आपने रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाया, बदले में आपको चाहिए रिसीवर का रिस्पांस। और वो रिस्पांस जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। अगर रिस्पांस आपके फेवर में नहीं है, अगर आप वो नहीं रिसीव कर रहे कस्टमर से रिस्पांस जो आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो आपके कंटेंट में नहीं है, आपकी डिलीवरी में नहीं है, बट आपकी प्रेजेंटेशन में है। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये वीडियो यहाँ से आगे तक आप देखेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इस कंटेंट को लिखने से पहले मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे आपसे ये रिस्पॉन्स चाहिए कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को इतनी देर तक देखें कि ये टॉपिक जो है वो आप सुने।
इसी तरह से आपका रिस्पॉन्स आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स चाहिए। ये रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से हो सकता है, अगर मैं एक सीधी सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार चाहिए और आपने सोच लिया कि मुझे उसके पैसे उधार मांगने के लिए जब मैं उसको फ़ोन करूंगा और उसका बदले में रिस्पॉन्स मुझे क्या मिले, हाँ ले जा भाई मेरे पास है, या मैं अरेंज करके तेरे तक भिजवा देता हूँ, या फिर उसका रिस्पॉन्स अगर ना आ रहा है तो इट मीन्स आपका जो कंटेंट था, जो टॉपिक था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी के बीच में जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो प्रेजेंटेशन सही नहीं रही। तो यहाँ पे आप समझिए, आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, बदले में आप सुनना चाहते हैं आई लव यू टू। अगर वो कह देता है आई हेट यू टू या आई हेट यू, तो इट मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया जो आपने सोचा था। तो कमी कहाँ रह गई, अगेन प्रेजेंटेशन में रह गई। डिटेल में हम आप सीखना चाहते हैं, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, पर पहले आज इस टॉपिक को समझें। प्रेजेंटेशन में 3 की कंपोनेंट होते हैं, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, VAK। अगर जो बात आप सामने वाले को कह रहे हो, जो टॉपिक आप सामने वाले को कह रहे हो, उससे रिलेटेड इमेज उसके दिमाग में नहीं बनी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो, बदले में वो आई लव यू टू बोल रहा है, तो एक इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। आप किसी फ्रेंड को फोन कर रहे हो, आपके दिमाग में उस फ्रेंड का एक का चेहरा आया होगा, उस फ्रेंड का रिस्पॉन्स, उसने फोन उठा के क्या जवाब देना है वो साउंड आपको आया होगा। उसके दिमाग में आपने विजुअलाइज कराना है, उसको इमेजिन कराना है, और ये कह के नहीं कराना, ये अपने आप हो जाना चाहिए। आपने इस तरह से बोलना है कि उसके इमेजिन अपने आप हो जाए। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे कह रहे हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं हमको बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ये बोल नहीं रहा हूँ कि आप ये सब इमेजिन करें, आपके दिमाग में तस्वीर बन रही है। यही है खेल विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का। बनवाओ, कह के नहीं कि इमेजिन करो, अपने आप बननी चाहिए। उनको लगना नहीं चाहिए ये बन रही है, अपने आप बननी चाहिए। ऑडियो, उसको दिमाग में वो साउंड आना चाहिए जो आप चाहते हैं कि आए, वो आवाज आनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि आए। हाँ, ना, यस, नो, जो कुछ भी है, आप उसके दिमाग में वो आवाज ही आनी चाहिए, जबकि आपको कहना नहीं है बोलो हाँ, नहीं, उसके दिमाग में हाँ नहीं चाहिए। और तीसरा है काइनेस्थेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब फीलिंग। देखिए, जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, टीवी एड्स आप देखते हैं, जितनी भी टीवी एड्स आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हर टीवी एड के अंदर हर कंपनी इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज कर रही है। वो आपको अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा रही है और विजुअल्स में आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। एक बच्चे ने एक ड्रिंक पिया, ड्रिंक पीने के बाद वो लंबा चौड़ा तगड़ा हो गया, माँ बाप, टीचर्स, आसपास के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, माँ बाप के सिलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों को कितनी अच्छी चीज दी। साउंड उनके दिमाग में आ रहा है। फीलिंग, बच्चा खुश है, उसके चेहरे पे स्माइल है, माँ बाप खुश हैं, अचीवमेंट, काइनेस्थेटिक। अगर ये तीनों चीजें सही इंग्रेडिएंट मिला के बराबर मात्रा में आप अपने मैसेज के अंदर डाल देंगे, तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आपके हिसाब से चलेगा, या पूरी की पूरी कम्युनिकेशन आपके हिसाब से चलेगी। टीचिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले से वो सुनना जो आप सुनना चाहते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी? हाँ लगी, ये रिस्पॉन्स जो है ये सामने वाला आपको बोलना चाहिए, ठीक है। आपको ये मैसेज इंपॉर्टेंट लगा? हाँ लगा, मुझे पता है आपको लगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि आपको लगा है। आपने ये टॉपिक जब शुरुआत हुआ था तभी आपको लग गया था कि इस टॉपिक को एक बार सुन लेना चाहिए, तभी यहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे थे। एवरीथिंग हैज प्लान्ड, पहले से प्री डिसाइडेड था। तो दोस्तों जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बन रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आप एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं, तो बच्चे के अपने मैसेज, अपने इस कंटेंट में VAK डालिए। उसको कुछ इमेजिन होना चाहिए, उसके दिमाग में वो साउंड आना चाहिए जो आप उसे सुनाना चाहते हैं, उसको वो महसूस होना चाहिए जो आप उसको महसूस करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, अपने लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, ट्रेनिंग प्रिपेयर करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, इंगेजिंग लगेगा, बच्चे आपकी क्लास बार बार लेना चाहेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी करने की इच्छा बन भी गई होगी। और कई लोग तो इसलिए नहीं करेंगे
कि नहीं अब तो हम इसको जानबूझ के नहीं करेंगे कि सर ने बोला है तो मतलब लेट मी प्रूव हिम रॉन्ग। देखो, मुझे गलत सही प्रूव करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपकी आत्मा, आपका दिल जानता है कि हमारी जो मेहनत है वो तारीफ के लायक है या नहीं है। उसकी सुनिए, वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। और कुछ सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाइए। हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप चाहते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करें अपने बच्चों तक, ताकि हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस बच्चों तक पहुँचे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डिटेल है, आप हमारी ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं दीपक ठुरेला, ब्रेन एक्सेस लैब की तरफ से।